तुमने मुझे तो कुछ नहीं बताया और पापा के सामने ये टूटी उंगली का झूठा नाटक लेकर पहुंच गए। झूठा नाटक? उस गुरु ने बोला कि उंगली नहीं टूटी है और तुमने मान लिया। अरे हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, पर फिर भी इस पट्टी के नीचे ना एंगेजमेंट की रिंग को सेफ रखा हुआ है मैंने। इतना पेन सहने के बाद भी ये रिंग उस गुंडे के हाथ नहीं लगने दी। और आज मैंने ये अंगूठी और रिश्ता बचा लिया, लेकिन कल हमारी शादी में वो कोई रुकावट नहीं डालेगा। इसकी क्या गारंटी है? गुरु को हैंडल करना जानती हूँ मैं। पापा पहले ही परेशान, तुम्हें उन्हें बीच में नहीं लाना चाहिए था। रूहानी, आप जानते हैं हम कंपाउंडर की शादी के खिलाफ क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो शेखर, वो डरपोक उसके लायक ही नहीं है। अच्छा, तो कौन लायक है? तुम। पता है, एक बेटी के लिए उसका अच्छा बुरा सही गलत उसके बाप के अलावा कोई नहीं सोच सकता। उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए एक बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। 100 नालायकों में से एक लायक ढूंढता है वो, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो और अच्छे खानदान से हो। लेकिन आपको तो इन सब बातों का पता नहीं होगा ना। क्या है ना कि आपके घर में तो बेटी हुई ही नहीं। राजेंद्र साहब, औकात में रहकर बात करो, समझे? छोटा मुंह बड़ी बात चौधरी साहब। हम मिडिल क्लास लोगों के पास ना आप जितने पैसे होते हैं, ना पावर, इज्जत होती है बस। अगर हम जैसे लोगों को आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना भी पड़ा, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हम अपनी लड़की को जहर देके मार डालना पसंद करेंगे। इसलिए हम जहां ढूंढते हैं वहां पर हमारी रूहानी की शादी होने दीजिए और आपकी इस जुर्म की दुनिया से हमें दूर ही रहने दीजिए। हाथ जोड़ते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। बस करो, बस। आज महाशिवरात्रि का दिन है टीटी, और हम नागेश्वर चौधरी भोले बाबा की कसम खाते हैं कि तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। हमारा प्रोटेक्शन तुम्हारी ढाल बनेगा। ये नागेश्वर चौधरी का वचन है। यार टीटी साहब, तुम्हारी बिटिया की शादी की ट्रेन को हरी झंडी दिखा दिए हैं हमारे जीजा जी। हो गया भाई रेड का ग्रीन सिग्नल, फिर काहे रुके हो? जाओ, जा करके तैयारी करो, एकदम हैप्पी होके गेट आउट हो जाइए। क्योंकि पूरा सुल्तानपुर जानता है कि बाहुबली चौधरी जी का वचन मतलब प्रशासन का फरमान है। पापा ने अगर नागेश्वर चौधरी से प्रोटेक्शन मांगी ना, तो मुझे लगेगा कि मैं गुरु के सामने घुटनों के बल गिर गई, उसके पागलपन के आगे हार गई मैं। और हम ही प्रशासन है, समझे टीटी? एक बार और सोच लीजिएगा चौधरी साहब, आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है और इस दिन पर
आपने बहुत बड़ी कसम खाई है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जिद के आगे आपकी जबान का अपमान हो जाए। टीटी, कहना क्या चाहते हो? हाँ, हमारा भांजा अपने पिताजी इस शहर का बाहुबली हमारे जीजाजी नागेश्वर चौधरी के खिलाफ जाएगा? हाँ, इस घर से बगावत करेगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, गुरु चौधरी की आंखें कह रही है, जुनून कह रहा है उसका। बड़े चौधरी साहब ने वचन दिया था ना कि अगर एफिडेविट हो गया, उस पर साइन हो गया, तो उसके बाद आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। आप अपनी जिंदगी जिएंगे, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। तो फिर इस गुरु चौधरी ने इनकी जबान की इज्जत रखी नहीं ना? न जाने कौन सी मनोस कड़ी में पाला पड़ा था इनके साथ। हाथ धोकर हमारी बिटिया के पीछे पड़ गए ये। पीछा नहीं कर रहे हम उसका, फिक्र है उसकी, उसके भले के लिए कह रहे हैं। और एक बार फिर से कहेंगे, अपनी बिटिया की शादी मत कराइए उस लड़के से, उसके लायक नहीं है वो। देख रहे हैं चौधरी साहब, आपके बेटे की जिद उसका फितूर बन रही है। भोले बाबा की कसम ली है आपने, इनके रहते निभा पाएंगे वो कसम आप? ऐसा है ना टीटी बाबू, हमने अपनी दुनिया भले ही अलग अलग बना ली हो, लेकिन महादेव की दुनिया में हम एक हैं। उसकी दुनिया में सब बराबर हैं। उनके दरबार में ना तुम्हारी भक्ति कम है, ना हमारी शक्ति ज्यादा है। हम कसम खाए हैं भोलेनाथ की और निभाएंगे भी। तुम्हारी बिटिया की शादी जरूर होगी और हम प्रोटेक्शन देंगे। अरे हम भी तो देखें ऐसा कौन है इस शहर में जो नागेश्वर चौधरी को चुनौती देगा। हमरे जीजाजी का आश्वासन इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर है। हंसता खेलता परिवार था हमरा, चिंगारी लगा के चले गए। अब जाओ कि हाथ सेक के ही जाओगे? अरे निकलो। आशा करते हैं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। सवाल जवाब बाद में नागेश्वर, मुहूर्त निकलने से पहले आओ पूजा कर लेते हैं। आते हैं अम्मा। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।